क्या आप जानते हैं कि बड़े शहरों में हर तीसरे घर में एक पेट रहता है? चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो या कोई दूसरा पेट। हम इंडियंस पेट लवर्स हैं। इसीलिए आज हम बात करने आए हैं हमारे तीसरे बड़े बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल पेट केयर। मेरा नाम है आशीष। चलिए शुरू करते हैं और याद रखिए कि खाना हो या लगाना, हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही लाना। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने आए हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल पेट केयर के बारे में। ये है तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस आइडिया सीरीज में, जिसमें आप बना सकते हैं इंडिया का अगला बड़ा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्रांड। तो इस सेक्टर को भी हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। इससे पहले हमने बात करी थी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के बारे में और वेलनेस और अरोमा थेरेपी सेगमेंट के बारे में। तो उसी लाइंस पे हमने पेट केयर को डिवाइड किया है व्हाट, हाउ, हु एंड वेयर में, या हिंदी में अगर हम बोलें क्या, कैसे, कौन और कहां। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या। तो पेट केयर में आप क्या बना सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आज के टाइम पे ज़रूरत है और उसको आप कैसे अपने ब्रांड के अंदर ढाल सकते हैं। तो एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है पेट केयर प्रोडक्ट्स के बारे में कि आज के टाइम पे नेचुरल एंड ऑर्गेनिक पेट केयर गिनती के ब्रांड्स भी नहीं हैं। मुश्किल से 1 या 2 ब्रांड हैं जो अपने को नेचुरल और ऑर्गेनिक कहते हैं, बट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एक भी ब्रांड मेरी आइडिया में, मेरे नॉलेज में नहीं है इंडियन मार्केट में। और जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, चाहे आप उसमें पेट शैम्पूज यूज़ कर रहे हो अपने पेट्स के लिए या कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, वो सब सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जैसे सिंथेटिक SLS, SLES, सिंथेटिक फोमिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जो आपके पेट्स के लिए, उनकी त्वचा के लिए, उनके बालों के लिए बहुत हार्मफुल है। ये ह्यूमन प्रोडक्ट्स में निकाले जा रहे हैं और हम पेट प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ करे जा रहे हैं। तो आज का टाइम बहुत ज़रूरी है ये जनरल पब्लिक को जानना, जनता को जानना कि जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेने जा रहे हैं अपने पेट बच्चों के लिए, सिर्फ पैकेजिंग अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं। तो मेरा खुद पर्सनल एक इंटरेस्ट है इस फील्ड में, क्योंकि मेरे खुद 2 पेट बच्चे हैं जिनको मैं अपने बच्चों जैसे प्यार करता हूं, और आई एम श्योर आप भी अपने पेट्स को बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो उनकी जो एक शॉर्ट लाइफ है, जो हमारी लाइफ का हिस्सा है एक छोटे टाइम के लिए कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ, उसको अच्छा बनाना, उसको हेल्दी बनाना, उसको सेफ बनाना, सिक्योर बनाना हर एक पेट पेरेंट की जिम्मेदारी है। तो आपको हमेशा इस पे फोकस रखना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने पेट्स के लिए यूज़ करें वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक हो, उसमें कोई हार्मफुल पदार्थ ना हो, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल ना हो जो आगे जाके उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम करे। सो आइए स्टार्ट करें। तो जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसमें पेट प्रोडक्ट्स में 2 कैटेगरीज आती हैं मेजरली। फर्स्ट इज पर्सनल केयर और सेकंड इज फूड एंड सप्लीमेंट्स। तो पर्सनल केयर में आपके आ जाते हैं शैम्पू, पेट कंडीशनर, पेट फ्रेग्रेंसेस, पेट वाइप्स, एंटी टिक ड्रॉप्स, बटर्स, चाहे वो पॉ बटर हो, नोज बटर हो, और बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो हम अपने पेट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब फूड के अंदर आता है आपका पेट फूड, पेट किबल, पेट स्नैक्स जैसे चिकन जर्की हो गया, वेजिटेबल जर्की हो गया, बिस्किट्स हो गए, चू स्टिक्स हो गई, च्यूएबल्स हो गए, और पेट सप्लीमेंट्स जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, जो उनका अंदर से उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। अब इसमें आप प्रोडक्ट्स में जब आप अपना एक सेलेक्ट कर लें कि आपको किन प्रोडक्ट से चालू करना है, चाहे आपको पेट केयर से चालू करना है, पर्सनल केयर से चालू करना है, या आपको फूड प्रोडक्ट्स, सब हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स से चालू करना है, या आपको दोनों कैटेगरी में एक साथ चालू करना है, तो आप एक बारी उसको डिसाइड कीजिए, रिसर्च करिए मार्केट में कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ की ज़्यादा पोटेंशियल है। आप जाइए अपने लोकल पेट स्टोर्स पे, आप जाइए अपने लोकल वेट शॉप्स पे, बात करिए उनसे कि आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बिकता है, किस प्राइस पे बिकता है, कौन से ब्रांड का बिकता है। तो आप अपना एक
प्लान बना सकते हैं कि किस प्रोडक्ट से आप चालू कर सकते हैं सेल करना, किस प्राइस पॉइंट पे आप उसको सेल करना चाहते हैं और कैसे आप उसको मार्केट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट के अंदर या व्हाट सेगमेंट में कि ब्रांड, व्हाट इज़ योर ब्रांड। नो, ब्रांड आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है आपकी कंपनी की। तो इसके लिए हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आपको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कोई भी अपना ब्रांड नेम फाइनल करने से पहले। पहला है ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी, दूसरा है सोशल मीडिया के पेजेस उस नाम से अवेलेबल होने चाहिए, और तीसरा है आपका डोमेन और ईमेल या आपका जो वेबसाइट एड्रेस होता है उसको डोमेन बोला जाता है, वो अवेलेबल है या नहीं। तो उसके हम लिंक्स नीचे देंगे, आप कहाँ पे ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, कहाँ आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं, कहाँ आप वेबसाइट होस्टिंग आपकी डोमेन अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो आप सब नीचे दिए गए लिंक्स में जाके देख सकते हैं। सोशल मीडिया तो आप वाकिफ़ ही होंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके आप अपना पेज बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो आप ब्रांड नेम रखना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा कंपनी फॉर्मेशन का। ये हमने पहले काफ़ी लेंथ में डिस्कस किया है पिछली दोनों वीडियोस में भी, बट मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप कंपनी फॉर्म कीजिए, अपने अकाउंटेंट से बात करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको 18% तक कॉस्ट बेनिफिट मिल सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के, और जब आपकी कंपनी बड़ी होगी उसका आपको इफेक्ट ज़्यादा महसूस होगा। तो ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि 40 लाख के नीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा उठाना है, आपको एक बड़ा बिजनेस सेट करना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूर लीजिए। सेकंड सेगमेंट हमारा आ जाता है हाउ, या कैसे, हम इसको कैसे प्लानिंग करें ताकि हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिक पेट केयर ब्रांड बना सकें। तो सबसे पहले ज़रूरी है लर्निंग, मतलब सीखना। आपको सीखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक पेट केयर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको हमारे ह्यूमन वाले कॉस्मेटिक से, ह्यूमन पर्सनल केयर से अलग करता है या ह्यूमन फूड से अलग करता है। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक इंग्रेडिएंट जो हम ह्यूमंस में यूज़ करते हैं वो हम पेट्स में नहीं यूज़ करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कई इंग्रेडिएंट जो हमारे लिए सेफ है वो हमारे पेट्स के लिए हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बीज का या चेरी, जैसे चेरी एक फ्रूट है, चेरी का बीज का कोई हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हमारे पेट्स के लिए उतना हार्मफुल है जितना हमारे लिए साइनाइड है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स ह्यूमंस में यूज़ कर सकते, जो किए जाते हैं वो पेट्स में नहीं कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी इस सीरीज़ की जिसमें हमने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बारे में डिस्कस किया है, उसमें आप जो लर्निंग का सेगमेंट है आप उसमें जाके देखिए कि आप वो कहाँ सीख सकते हैं। हमने बताया है कि आप कहाँ पे कोर्स करके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाना सीख सकते हैं। आप वहाँ पे ही सीख के आप पेट केयर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस करें और रिसर्च अपनी करें कि कौन से इंग्रेडिएंट्स ह्यूमंस और डॉग्स दोनों के लिए सेफ हैं और कौन से डॉग्स के लिए ही सेफ हैं। सेकंड आ जाता है फूड। अब फूड प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हैं तो ये चीज़ आप YouTube पे सीख सकते हैं कि कैसे आप नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्नैक्स बना सकते हैं अपने पेट्स के लिए और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको अल्टीमेटली आगे एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आता है, रिक्वायर्ड होता है एक लाइसेंस जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और लाइसेंस ऑफ इंडिया, FSSAI इसका शॉर्ट फॉर्म है, और आपको इसको एक लाइसेंस फूड मैन्युफैक्चरर से बनवाना पड़ेगा। काफ़ी पेट केयर फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं जहाँ पे आप ये आउटसोर्स कर सकते हैं। एक बारी आपकी जब अपनी फॉर्मुलेशन बन जाएगी तो आप उसको उनको दे के, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करके आप वहाँ बनवा सकते हैं। सेकंड आ जाता है पॉइंट हमारा सोर्सिंग। प्लानिंग के अंदर आपको सोर्सिंग की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जो आप इंग्रेडिएंट्स लेट से पेट केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अगर आप पेट्स के लिए बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो आप ले रहे हैं वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होने चाहिए, हाई क्वालिटी होने चाहिए, उसमें कोई सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। आप जिन सप्लायर से ले रहे हैं उनके क्या ट्रस्ट है मार्केट में, उनके प्रीवियस जो बायर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे आप समझिए कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसी क्वालिटी उन्होंने डिलीवर करी है, ओवर कितने साल से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत बारी हमने ये देखा है कि 1, 2, 3 सप्लायर्स के बाद सारे जितने सप्लायर होते हैं, मोस्टली जितने सप्लायर हैं
वो उनकी क्वालिटी गिर जाती है, और बहुत कम सप्लायर्स हैं जो अपना ईयर्स तक मेंटेन कर सकते हैं क्वालिटी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ से भी सोर्स कर रहे हो दे आर ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट सप्लायर्स। थर्ड हमारा आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नाउ पैकेजिंग एंड लेबलिंग फॉर पेट केयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज आप ये समझिए आप इसको मार्केट कर रहे हैं बच्चों के लिए। मतलब कोई भी अगर पेट पेरेंट है, वो अगर कहीं दुकान में जाएगा, पेट प्रोडक्ट खरीदने जाएगा, उसको अट्रैक्टिव होना, उसको ब्राइट कलर्स होना बहुत ज़रूरी है आई कैचिंग बनाने के लिए। और इसलिए पैकेजिंग के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप किसी प्रोफेशनल पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी को, कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और वहाँ से आप बनवाएं। अप्रॉक्सीमेटली उसमें 50,000 to 60,000 रुपीज़ का वन टाइम कॉस्ट होगा, बट आपका एक बार में पैकेजिंग ऐसी बढ़िया डिज़ाइन हो जाएगी जो सालों साल यूज़ करी जा सके। फोर्थ पॉइंट आ जाता है जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है, अकाउंटिंग एंड शिपिंग। शिप रॉकेट है एक सॉफ्टवेयर जिसका आप डेमो ले सकते हैं, और उसके साथ आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे बिजी या टैली यूज़ करके इंटीग्रेट करके उसको आप वन पॉइंट यूजेज की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप एक ही जगह बैठे हुए आप अपने ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं, उसको डिस्पैच कर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, लेबल प्रिंट कर रहे हैं, और शिपिंग अपडेट्स भी दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। फाइनल पॉइंट इस सेगमेंट में आ जाता है एक पार्टनर या एक को फाउंडर। जब आप नई कोई कंपनी या नया ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो बहुत आपके ऊपर प्रेशर होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने का, और उसको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड हो, क्लोज जानकार हो, क्लोज रिश्तेदार हो, उसको आप इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस में, और डिवाइड करें अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से कि कौन क्या सेगमेंट हैंडल कर सकता है, और उस तरीके से आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा और कम से कम आप अपना मिनिमाइज कर पाएंगे एरर्स जो आप अपने बिजनेस में हमेशा शुरू में होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है हु या कौन है आपका आइडियल पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, कौन है आपका आइडियल पार्टनर सर्टिफिकेशन कराने के लिए इन प्रोडक्ट्स का। तो जब आप पेट पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसको ज़रूरी नहीं है एक लाइसेंस कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर से बनवाने की, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक लाइसेंस कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर से बनवाएं, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बना के देगा। कोई उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी इक्विवेलेंट टू ह्यूमन प्रोडक्ट। हमारी गवर्नमेंट जो है, FDA जो है, फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी, वो पेट प्रोडक्ट्स को कॉस्मेटिक्स के अंदर नहीं लेती है, क्योंकि FDA का जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है वो हमारे ह्यूमंस के ऊपर फोकस्ड है, तो इसलिए कॉस्मेटिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है और आपको प्रोफेशनली काम करना है, मेरी सलाह ये है कि आप इसको एक लाइसेंस कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर से बनवाएं। तो वहाँ पे आपका एक इनिशियल लॉट बनाने के लिए लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं पेट केयर प्रोडक्ट्स, वो आपको कहीं ना कहीं बिटवीन 1.5 to 2 लाख तक कॉस्ट करेगा। पेट केयर प्रोडक्ट्स आर यूजुअली लो प्राइस प्रोडक्ट्स, सस्ते बनाए जाते हैं, तो कंपेयर टू जो हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हम बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें एक रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्टिंग कंपेयर टू पेट केयर ज़्यादा होती है, तो पेट केयर में आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम नेचुरल ऑर्गेनिक फूड किबल्स या स्नैक्स या सप्लीमेंट्स पेट्स के लिए, वो आप किसी भी लाइसेंस FSSAI फूड मैन्युफैक्चरर से बनवा सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे आप जाके मल्टीपल फूड मैन्युफैक्चरर जो पेट प्रोडक्ट्स बना रहे हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी फॉर्मुलेशंस आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, या आप अपनी फॉर्मुलेशंस उनको देके उनसे भी बनवा सकते हैं। सेकंड आ जाता है प्रोडक्शन के अंदर इस सर्टिफिकेशन। नाउ पेट केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो वीगन और क्रूअल्टी फ्री में नहीं आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर मेंट फॉर यूज ऑन एनिमल्स। सो क्योंकि वो एनिमल्स पे यूज होने वाले हैं तो वो क्रूअल्टी फ्री नहीं है, और क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर कभी कभी होते हैं, और एनिमल्स में हम हमेशा वीगन नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज़ वेजिटेरियन चीज़ों के लिए नहीं बनी है, तो इसलिए वीगन सर्टिफिकेशन भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, और वीगन प्रोडक्ट्स बनाना भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ एनिमल्स के लिए। तो इसमें जो एक सर्टिफिकेशन बच जाता है वो है इकोसर्ट कॉस्मोस। तो इकोसर्ट सर्टिफाई करता है कॉस्मेटिक्स ऑल्सो फॉर डॉग्स एंड कैट्स एंड अदर पेट्स, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और अपने लिए इकोसर्ट कॉस्मोस नेचुरल या कॉस्मोस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का अप्रूवल प्रोसेस चालू करवा सकते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था।
आप प्लीज़ उस सेगमेंट को फिर से देखिए, इकोसर्ट नेचुरल और इकोसर्ट कॉस्मोस में क्या डिफरेंस है, और फिर आप अपने हिसाब से बेस्ट चूज़ करके इकोसर्ट से बात करके अपना सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। इसका कॉस्ट लगभग 70,000 to 1 लाख पर ईयर रहता है, हर साल रिन्यू होता है, बिकॉज हर साल वो आपका डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी अप्रूवल्स चेक करेंगे। सो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, और आज के टाइम में कोई ये सर्टिफिकेशन पेट प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करवा रहा है। एंड हमारा फाइनल सेगमेंट है वेयर, या कहाँ, कैसे आप इसको सेल कर सकते हैं, क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया और पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया कर ली, लेकिन आप उसको अच्छे से सेल ना कर पाएँ तो वो फिर बिजनेस नहीं रहता। तो इसमें ऑप्शन आते हैं दो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो फॉर पेट केयर प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ टू अप्रोच वेटरनरी जो शॉप्स होते हैं, हमारे क्लिनिक्स होते हैं, और हमारी जो पेट स्टोर्स होते हैं, ये दो जगह बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे मैं रखूँगा वेट शॉप्स को, वेट क्लिनिक्स को, क्योंकि हम जब भी जाते हैं किसी वेट के पास, किसी डॉक्टर के पास, हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने डॉग्स के लिए प्रेफर करते हैं खरीद के लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले बढ़िया बनाया होता है, और हमारे डॉग क्योंकि हमारे बच्चे जैसा है, हमें पता है वो तकलीफ़ में गया है वहाँ पे। कभी भी हम वेट शॉप जाएंगे, तकलीफ़ में जाएंगे, तो उसको खुश करने के लिए हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ उठा के लेके आते हैं। या अगर हमारे डॉक्टर या वेट शॉप वाला जो है, जो मैनेजर है, वो अगर हमें कोई रिकमेंड करे कि सर आप ये ट्राई कीजिए, आप ये ट्राई कीजिए, ये नया प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक है, तो वो हम उसको ज़रूर ट्राई करते हैं। तो नंबर 1 पे वेट शॉप्स, नंबर 2 पे हो गए आपके जो स्टैंड अलोन पेट स्टोर्स हो गए, क्योंकि वो भी काफ़ी चीज़ें प्रमोट करते हैं। आप जितना मार्जिन आप उनको अच्छा देंगे, जितना उनको कट देंगे, वो आपका उतना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। तीसरे पे आता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, है तो बहुत सारे ऑप्शंस, बट इनिशियल स्टेजेस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंस्टाग्राम और अमेज़ॉन। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप मार्केटिंग करेंगे, अगर आपने डॉग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या कैट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या पेट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आएगा, बहुत अच्छे लाइक्स आएंगे, इंक्वायरीज भी आएंगी। अगर आप उसको रील्स बनाएं, अच्छे से मार्केटिंग करें, एक मार्केटिंग मैनेजर ज़रूरत पड़े तो हायर करें, या इंटर्न्स हायर करें, या फ्रीलांसर्स हायर करें उसके लिए। और सेकंड इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे आप प्रोडक्ट बड़ी आराम से लिस्ट कर सकते हैं, सेलर सेंट्रल पे जाके विद इन अ वीक आपका अप्रूव हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, बट थोड़ा ट्रैक्शन आने में वहाँ टाइम लगता है। तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जहाँ आपको थोड़े एड्स रन करने पड़ेंगे, आपको एक थोड़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा अपनी लिस्टिंग्स का। वो कैसे करेंगे वो हम आगे वाली वीडियोस में और बात करेंगे, और हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि आप कैसे उसको एसईओ कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अप्रोच करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट रिव्यू कराने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक होलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जैसे हमने पहले बात किया था कि आपके साथ एक पार्टनर या को फाउंडर हो जो ये चीज़ फुल टाइम कर सके, क्योंकि मार्केटिंग एक फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ है। वो आप पूरा दिन आप करेंगे तब भी आपको लगेगा कि जी हमारे को टाइम कम पड़ गया एक दिन के अंदर। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, और जो हमने पॉइंट्स आज डिस्कस करें, ये इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। और हम होप करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जाते हुए हर हफ्ते हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम और नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, और इंडिविजुअली इसमें हमने जो बात करी है उसको थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे, और इन डेप्थ जाके समझेंगे, ताकि आप बना सकें इंडिया का अगला बड़ा ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड। सो थैंक यू, और याद रखिएगा कि खाना हो या लगाना, हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही लाना।